ये कह के मत छोड़ दीजिएगा कि आपने सरकार बना दी है, गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री। ना 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 ना, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पीछे आपकी ताकत नहीं होगी। वो ताकत सड़कों पे दिखानी होगी, वो यूट्यूब पे नहीं दिखानी होगी। यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही कीजिए कि आप बैठे बैठे अमेरिका और पुर्तगाल तक अपनी बात भेज सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, लेकिन सड़क पे जब दिन निकलेंगे ये ध्यान रखिएगा। ये चुनाव, आप वोट किसी को दे, मैं फिर भी नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन ये चुनाव पानीपत का चौथा युद्ध है। जो 3 युद्धों में गलती की है वो गलती ना हो आपसे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये गलती 5 साल के लिए नहीं होगी, 5 साल के लिए नहीं होगी गलती। जिन लोगों ने 26/11 कराया था वो सत्ता में है इस वक्त आपके देश की। जिन लोगों ने कसाब को मैं कलावे के उस तुकाराम ने पकड़ा, इस देश को धन्य होना चाहिए उस पुलिस वाले का जिसने उसे जीवित पकड़ लिया। याद कीजिए, इसी देश की सबसे पुरानी पार्टी का उपाध्यक्ष अमेरिका के एम्बेसडर से जाके मिलता है और कहता है कि भारत को खतरा लश्कर तैयबा से नहीं है, आरएसएस के हिंदू आतंकवाद से है। ऐसा ही नहीं कहा गया, ये कोई टॉफी खाने मूंगफली खाने नहीं गए थे आप अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ताकतें आपके खिलाफ हैं, जिसको ये ख्वाब है, कुलदीप नैयर लिख के गए, जिनका ख्वाब ये है कि मुगलों के आने के बाद और उनके जाने के बाद ये हुकूमत हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस देश के हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ करके हमें यहां से भगा दिया और बचे हुए लोगों को माइनॉरिटी में रख दिया और सत्ता हमें नहीं मिली और हम इनके अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज तो पठान थे, हमारे पूर्वज तो बाबर था, औरंगजेब था। उन लोगों की ख्वाहिश मरी नहीं है और 70 साल में हमारी मूर्खताओं ने, हमारे नेताओं की बौनेपन ने बहादुरों को मार दिया और बौनों को आगे कर दिया। इसलिए समाज में बहादुर पैदा ही नहीं होते, क्योंकि हम अपने बहादुर को मार देते हैं, क्योंकि हमें अपने बहादुर से सब कुछ चाहिए। 4 साल में सब कुछ चाहिए भाई, लेकिन 70 साल में हमने कुछ नहीं पूछा कि एक एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी आने वाला था। अगर वो आ जाता तो शॉर्ट में समझाने के लिए मैं कहूंगा कि एंटी कम्युनल वायलेंस बिल को बनाने वाले तिस्ता तलवार, हर्ष मंजर, उन्होंने उसमें जो प्रोविजन किए हैं वो आपको समझाने के लिए यही शॉर्ट है कि हिंदुओं पे उस एक्ट के बनने के बाद आपके ऊपर शरिया के कानून लागू होंगे और उनके ऊपर आईपीसी के होंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी में इसलिए दंगा कर ही नहीं सकता और वो मेजॉरिटी में है, दंगा आप ही ने किया होगा। आपने नहीं भी किया होगा तब भी आपको साबित करना होगा। पहली फुर्सत में थानेदार आपको दंगाई मान के अरेस्ट कर लेगा। ये कुछ चंद हैं, पूरा पुलिंदा है, वो बना लिया था, लाए नहीं, क्योंकि मंदिर वालों से इतने डर गए हैं कि इस बार अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाए। इस डर को बनाए रखिए। ये डर जो है अगर इस देश को मजबूत करता है तो ये डर अच्छा है, ये डर लगना चाहिए।